हेलो एवरीवन, क्या आप सबको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? हेलो एवरीवन, क्या आप सबको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? तो जल्दी से चार बॉक्स में बताओ ताकि हम फर्दर अपने सेशन को कंटिन्यू कर सकें। सबको क्लियर है? वॉइस, ऑडियो क्लियर? ओके जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबका वेलकम है मेरे हमारे सेशन में। डे वन सेशन में आप सबका वेलकम है। जैसे कि आप प्रेजेंटेशन फर्स्ट देख चुके हो एंड अपनी सिलेक्शन करवाने के बाद हमारे सेशन का मेरे सेशन का पार्ट बने हो। सो आप सबका वेलकम है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप सब मेरे सेशन के लिए सिलेक्ट हुए हो। तो आज का जो सेशन है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हर एक पर्सन अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहता है। आप भी हमारे साथ इसलिए कनेक्ट हो बिकॉज आप लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हो। तो सक्सेस चाहिए तो ये सेशन आपको कंप्लीट अटेंड करना पड़ेगा। स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, लेफ्ट बिल्कुल भी नहीं करना। और अगर आपको सक्सेस नहीं आया चाहिए तो फिर अभी से आप इस सेशन को लेफ्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें हम अपने सेशन को। एक्साइटेड हो? एक्साइटेड हो? सेशन स्टार्ट करें? ओके जी। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और मेन पॉइंट पे हम आते हैं और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और कैसे सक्सेसफुल बन सकते हो। मेन उन टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। चलो जी। तो जल्दी से मुझे ये बताओ एक दफा कि आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जल्दी से मुझे बताओ क्या आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? ओके जी। सो सेशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह से हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई एम इन लाइव वेबिनार। ये जो स्लाइड आपको शो हो रही है, आई एम इन लाइव वेबिनार, इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। और जो भी पर्सन जिसने भी आपको इस सेशन का लिंक दिया था, जिसने भी आप इस पर्सन को, जिस भी पर्सन ने आपको यहाँ तक जो लेकर आया आपको, उसको इसका स्लाइड का स्क्रीनशॉट सेंड करो ताकि उसको पता चल जाए कि आप ये सेशन अटेंड करो। ताकि जो नेक्स्ट आपके लिए सेशंस हैं, जो नेक्स्ट ट्रेनिंग्स हैं, उसमें आपका नेम वो ऐड कर सके और वो ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड कर सके। ठीक है, उसके लिए इजी हो आपको बताना दिखाना सारी चीजें। तो स्क्रीनशॉट का स्लाइड स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ओके जी, चलो चलते हैं हम आगे एंड समझते हैं हम। ओपन योर माइंड लाइक अ पैराशूट। देखो आपने क्या करना है, सेशन को अटेंड करने से पहले ना सबसे पहले काम ये करना है कि आपने अपना जो माइंड है ना, इसको आपने ओपन करना है। और ओपन ऐसे करना है कि आपको पता नहीं, एक शख्स जब जहाज से जंप करता है और वो जंप करके जमीन पे उतरने से पहले उसके लिए क्या जरूरी होता है? अपना पैराशूट ओपन करना। क्योंकि वो पैराशूट ओपन करेगा तो उसकी जिंदगी बचेगी, नहीं करेगा तो उसकी जिंदगी नहीं बचेगी। इसी तरह आपको भी अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि आपने अपना माइंड बिल्कुल ओपन करना है। जैसे उसके लिए इंपॉर्टेंट है अपनी जान बचाना, इसी तरह आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है। तो जल्दी से अपना जो माइंड है उसको ओपन करो एंड हम बिजनेस को समझते जाते हैं। मेरी ना यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स आप सबसे। तो रिक्वायरमेंट्स ये है इस सेशन को अटेंड करने के लिए कि आपके पास जितने भी नोटिफिकेशन है आपकी, चाहे आपके इंस्टाग्राम के, व्हाट्सएप के, फेसबुक के, जो भी आपकी नोटिफिकेशन आपकी हैं, वो जल्दी से अपने ऑफ कर लो ताकि आप सेशन को ध्यान से सुन सको, ना कि आपको नोटिफिकेशन है डिस्ट्रैक्ट हो आप लोग। एंड सेकंड मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि आप एक्टिव रहो, बिल्कुल एक्टिव हो, कि आपने सेशन को अटेंड करना है एंड आपने लर्निंग एटीट्यूड आपका होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ और वो चीजें सिखाऊंगा जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है आपकी पूरी लाइफ में और आपकी टोटली लाइफ चेंज हो सकती है। एंड लास्ट क्या आपने करना है कि जब आप इस सेशन को कंप्लीट अटेंड कर लोगे, जो भी पर्सन जिस भी पर्सन ने आपको लिंक शेयर किया था उसको आपने फीडबैक शेयर करना है। ओके, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ यहाँ पे। दिस साइड मोहम्मद अनस एंड आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ लिस्ट 23। मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन आज से 5 साल पहले बनाई थी 2020 में। और मेरा एक विजन था और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को जो है ना, मैं होम अपॉर्चुनिटी शेयर करता हूँ, उनको मैंने बताया है, सिखाया है और बहुत से लोगों को मैंने यहाँ पे सक्सेसफुल बनाया। मैं खुद एक ऑर्गेनाइजेशन से सक्सेसफुल बना हूँ और मैं यही ऑर्गेनाइजेशन और एक प्लेटफॉर्म और एक अथेंटिक प्लेटफॉर्म आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो क्या करना है आपने? मेरे साथ जिस कनेक्ट रहना है, अगर सक्सेसफुल मेरी तरह बनना चाहते हो, जिस जिस तरह बहुत से लोग मेरे साथ कनेक्ट हैं, मेरी टीम मेंबर्स हैं जो सक्सेसफुल हैं, और इसी तरह आप भी मेरे टीम मेंबर बन सकते हो और सक्सेसफुल आप भी बन सकते हो। तो आपने सिंपली क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट रहना है और ध्यान से चीजों को समझना है, क्योंकि बहुत सा न्यू नॉलेज आपके साथ शेयर करने वाला। तो देखो बात हम सबसे पहले करते हैं, हम सिचुएशन की बात करते हैं कि देखो राइट नाउ हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है? देखो हमारा एक माइंडसेट है कि हमने क्या करना है कि हमने जॉब करनी है, स्टडी के बाद जॉब करनी है। किसी भी पर्सन का स्टार्ट में माइंडसेट नहीं होता कि उसने बिजनेस करना है। तो देखो जॉब अगर हम करना चाहते हैं तो हमने एक माइंड में चीज रखनी है कि राइट नाउ हमारी सिचुएशन क्या चल रही है। आपको पता है दिन ब दिन अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। और रही बात, हम बात करते हैं 2024 की, तो 2024 में पाकिस्तान से 7 लाख 7 लोग पाकिस्तानी इस कंट्री को, पाकिस्तान कंट्री को छोड़ के आउट ऑफ कंट्रीज गए हैं। ठीक है जी, वो दूसरी कंट्रीज में उन्होंने मूव किया और उसका रीजन क्या था कि पाकिस्तान में जॉब्स बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप भी ये माइंडसेट लेके चल रहे हो कि जी मुझे क्या पता जॉब मिल जाए, मुझे जॉब करनी, तो एक चीज याद रखना कि जॉब ढूंढना बहुत टफ है और राइट नाउ जॉब्स नहीं है। ठीक है जी। क्या होता है कि देखो एक और रिसर्च के बारे में आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है कि आपको पता है 4 लाख, अगर हम एक बात करें एक सर्वे के मुताबिक, तो 4,45,000 लोग स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं हर साल।
और जिनमें से 50,000 से 80,000 जो है वो कंप्यूटर साइंस के होते हैं, ठीक है जी। तो टोटल अगर 4,45,000 ग्रेजुएट हो रहे हैं यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स, तो क्या आप सबको जॉब मिल रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिल रही। तो इसीलिए हमने माइंड, बिल्कुल हमने क्या करना है, अपने माइंड में सारी चीजें रख के चलनी है कि इतना इजी नहीं है कि पाकिस्तान में जॉब मिलना, ठीक है। तो अगर हमें पाकिस्तान में रह के सक्सेसफुल बनना है, और तो हमें अगर कामयाब बनना है, हमें एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, तो फिर हमें कोई ना कोई बिजनेस करना पड़ेगा, ना कि हमें जॉब की तरफ जाना पड़ेगा। और बिजनेस क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी, वो सारी की सारी आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ। और इसी तरह देखो, स्टार्टअप पाकिस्तान का तो सबको नॉलेज होगा। स्टार्टअप पाकिस्तान ने रिसेंटली एक पोस्ट की थी, और वो पोस्ट क्या थी, उन्होंने बताया था कि डॉक्टर वलीद है, डॉक्टर वलीद ने एमबीबीएस, एमबीबीएस क्या चीज है, देखो सबसे टफ डिग्री है, बहुत मुश्किल है उसकी स्टडी। एमबीबीएस उसने किया एंड 29 गोल्ड मेडल्स लिए, और उसके बावजूद उसको कोई जॉब नहीं मिली। मतलब आप अंदाजा लगा लो, एक बंदा जो एमबीबीएस कर रहा है और एमबीबीएस में 29 मेडल्स ले चुका है, गोल्ड मेडल्स वो भी, और फिर भी उसको जॉब नहीं ली। और वो एट द एंड वो क्या काम करे, फाइवर पे आके काम करे, फाइवर पे अपनी इनकम्स वगैरह जनरेट करे। तो देखो, अब बात करते हैं हम ड्रीम्स की, ठीक है। ये चीज तो हमारे हमने समझ ली कि देखो जॉब्स हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं ड्रीम्स की। अब देखो, ड्रीम्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है। देखो, ये कुछ ड्रीम्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ कॉमन। ये हर पर्सन के अपने अपने ड्रीम्स होते हैं, बट ये जो ड्रीम्स है ना, ये कॉमन है। देखो, वर्ल्ड टूर हर बंदा चाहता है, मैं चाहता हूँ, आप चाहते हो। ड्रीम कार हर पर्सन चाहता है, हर एक सिंगल पर्सन चाहता है कि भाई उसके पास की ड्रीम कार हो। हर पर्सन चाहता है फाइनेंशियल फ्रीडम हो उसके पास, और हर पर्सन चाहता है कि उसके पास एक अच्छे से अच्छा घर हो और एक उसका ड्रीम हाउस हो। सबके कॉमन ड्रीम्स हैं, आपके मेरे हैं। तो डिफरेंस बस इतना सा है कि ये सारे के सारे ड्रीम्स मैं फुलफिल कर चुका हूँ एक प्लेटफॉर्म के थ्रू। वही प्लेटफॉर्म मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करूंगा। बट आपकी बात करें तो आपके पास नहीं है, बट आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपको सारी की सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते जाएंगे। वर्ल्ड टूर मैं कर चुका हूँ, बहुत कुछ कंट्रीज में घूम चुका हूँ इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू। ड्रीम कार की बात करूँ, ऐसे तो मेरे पास बहुत सी गाड़ियां हैं। फर्स्ट गाड़ी मैंने होंडा सिविक ली थी, बट राइट नाउ मेरी जो ड्रीम कार थी वो बीएमडब्ल्यू, सॉरी, मर्सिडीज थी। और मर्सिडीज राइट नाउ मैं ऑन करता हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी। फाइनेंशियल फ्रीडम भी, ड्रीम हाउस की बात करूँ तो ड्रीम हाउस भी मैं अपना अचीव कर चुका हूँ, मैं बना चुका हूँ, सारी चीजें कर चुका हूँ। अब बात करते हैं हम ड्रीम्स वगैरह को हट के, हम बात करते हैं कि देखो, हर एक पर्सन को चाहिए थी उसकी इनकम। हर एक पर्सन के लिए लाइफ में सरवाइव करना है तो उसको चाहिए इनकम। अब इनकम चाहिए तो उसके लिए क्या चीज है, आपको ये माइंड में रखना है, आपकी जो भी इनकम होगी उससे हट के आपके कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे, और वो एक्सपेंसेस जो हर घर में है, हर एक सिंगल पर्सन के एक्सपेंसेस है ही है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन का, देखो कोई ऐसा घर नहीं है कि जिसके घर में एजुकेशन का जो है वो एक्सपेंस ना हो। मेरे घर में भी है, आपके घर में भी है, हो सकता है आपका खुद का हो सकता है आपके बहन भाई सिबलिंग्स में से किसी का हो, किसी का भी हो सकता है। तो एजुकेशन का एक्सपेंस हर किसी का है। एज इट इज मेडिकल की बात करें तो देखो, आप नहीं बीमार तो आपके घर में से कोई ना कोई बीमार हो जाता है, अक्सर ऐसा होता है। तो वहां पे मेडिकल में आपकी ट्रीटमेंट करवाने में भी कोई ना कोई एक्सपेंस आता है। फूड तो देखो, अगर हमें लाइफ में जिंदा रहना है, हमें जिंदा रहना है तो हमें चाहिए फूड, ठीक है जी। तो फूड का एक्सपेंस है ही है। ये मैं वो आपको बता रहा हूँ जो कंपलसरी है, हर एक बंदे के है ही है। बिल्स की बात करें तो बिल्स भी एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि हर किसी के लिए है। हर कोई पर्सन बिल्स पे करता है। जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, आपका गैस का आता है, अगर आपके घर वाईफाई लगा आप वाईफाई का बिल देते हो, इसी तरह कोई भी आपका बिल हो सकता है। तो बिल्स तो होते ही होते हैं, ये एक्सपेंस कंपलसरी होना ही होना है। एंड बात कर रेंट की तो आपको होता है 90% पाकिस्तानी लोग रेंट पे रहते हैं। तो ये भी एक एक्सपेंस आपने माइंड में रखना है, कल को हो सकता है कि आप भी रेंट पर हो, ठीक है जी। तो अभी बहुत सी लाइफ पड़ी है तो हमें नहीं पता, बट हमने एक चीज समझ लेनी है कि ये जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक्सपेंसेस ये सारे के सारे वाकई हैं जो कि आपको करने ही करने पड़ेंगे अरेंज। अब अगर हमें अरेंज करें तो हमें थोड़ी सी ये चीज समझनी चाहिए कि भाई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए हमें कितने पैसे चाहिए, या क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है। अब हम बात करते हैं, अभी को छोड़ के हम थोड़ा सा पहले की बात करते हैं। देखो 1950 में अगर किसी के पास 100 रुपीज थे तो वो क्या कर रहा था, अपने घर को इजिली चला सकता था। एज इट इज 2000 की बात करें, 2000 में आपके पास अगर 1000 रुपीज पड़े हैं तो आप अपने घर को रन कर सकते थे। बट 2020 की बात करें तो 2020 में आपके पास 50,000 होने ही होने चाहिए अगर आपको अपने घर को अच्छे से चलाना है। फिर आ जाते हैं हम 2025 राइट नो, अभी अभी की बात करें तो 2025 में आपके पास 1 लाख प्लस होना ही होना चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख प्लस नहीं है तो भाई ये याद रखना कि आपको अपना घर का जो सर्किट जाना है उसमें आपको बहुत से इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। क्योंकि अब हमने आगे भी देखना है, फ्यूचर को भी देखना है। तो फ्यूचर की अगर हम बात करें 2030 की, तो 2030 के लिए आपने प्रिपेयर रहना है, और ये चीज माइंड में रखनी है कि 2030 जब तक आना है, आपकी तब तक इनकम कितनी होनी चाहिए, 2 लाख होनी चाहिए। अगर आपकी 2 लाख है तब आप अपने घर का एक सर्किट चला सकते हो, अपने घर को मैनेज कर सकते हो। अगर नहीं है 2 लाख तो फिर समझ जाओ कि इश्यूज ही इश्यूज है। और ये बात मैं ये बता रहा हूँ कि ये वो चीजें हैं कि जिनसे आप ड्रीम्स फुलफिल नहीं कर सकते।
मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इतनी इतनी आपकी इनकम्स होंगी तो आपके पास आपकी लग्जरी कार होगी, आपके पास एक लग्जरी हाउस होगा, आप वर्ल्ड टूर कर लोगे, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। ये वो इनकम्स हैं, ये वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने इतने आपके पास पैसे होने चाहिए जिससे आप सिर्फ अपने घर का एक अच्छे तरीके से अपना सर्किट एक रन कर सकते हो, अपना घर जो है चला सकते हो। तो ये चीजें हैं। तो क्या आपके पास इतनी इनकम है 2025 में, क्या आप 1 लाख प्लस अर्न कर रहे हो? आई नो कि आप में से 90%, 95% इवन लोग नहीं अर्न कर रहे हैं। 2030 के क्या आपके प्लान है? क्या आपका प्लान है ऐसा कि 2030 में आपकी 2 लाख इनकम हो? नहीं है ना। तब बात करते हैं हम कि देखो क्या होता है, मोस्टली लोगों का कुछ माइंडसेट बना हुआ है, ठीक है जी। पेरेंट्स ने कुछ माइंडसेट बनाया हुआ है, कुछ पेरेंट्स की रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ चीजें हैं जो कि हर किसी की सेम ही सिचुएशन होती है। देखो कुछ लोगों के पेरेंट्स जो है वो क्या करते हैं, कुछ लोगों के पेरेंट्स उनको फोर्स करते हैं कि जो फैमिली प्रोफेशन है उसको ही वो फॉलो करें। कुछ लोग के जो है वो क्या कहते हैं कि जी उनके जो ड्रीम्स है उनको फुलफिल किया जाए, ठीक है जी। कुछ लोगों के जो, बल्कि मोस्टली लोगों के पेरेंट्स का क्या माइंडसेट होता है, सोसाइटी माइंडसेट। वो क्या कहते हैं जो सोसाइटी कर रही है वही आपने करना है। क्या करना है जी, आपने फोकस करना है स्टडी पे, और आपने फोकस करना है जॉब पे, और स्पेशली आपने गवर्नमेंट जॉब पे करना है। ऐसा ही है क्या? मैं सही कह रहा हूँ? सबके पेरेंट्स का यही चीज है ना कि बेटा आपने पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, स्टडी करते हैं जो स्टडी करनी है, स्टडी करने के बाद आपने जॉब करनी है। जॉब करोगे तो ठीक, अच्छी बात है, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। कोई भी पर्सन आपको बिजनेस का आइडिया नहीं देगा, कोई भी पर्सन आपको नहीं बताएगा कि आप सोशल मीडिया के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हो। हमारे पेरेंट्स तो स्पेशली ये बिल्कुल भी चीजें डिस्कस नहीं करते, उनको नहीं पता। उनको बस इतना सा पता है कि बेटा पढ़ोगे तो फिर जाके कोई जॉब मिलेगी, और गवर्नमेंट जॉब जो सबसे बेस्ट होती है। ऐसा ही है, मैं सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ? चैट बॉक्स में एक्टिव हो जो, सही कह रहा हूँ ना? सबका यही माइंडसेट है, सबके पेरेंट्स यही कहते हैं, राइट। तो हमने क्या करना है, माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करना है। हमें अपना माइंडसेट चेंज करना है। देखो हमारे पेरेंट्स का तो हम नहीं चेंज कर सकते, उनका जो बना है बना है। बट लाइफ हमने, फ्यूचर हमने बनाना है। हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हम अपनी लाइफ, अपनी फैमिली की, अपने पेरेंट्स की लाइफ बेस्ट से बेस्ट बनाए। तो कैसे बनानी है हमने, वो हमने कैसे बनानी है, वो सारा का सारा प्लान मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब देखो हम बात करते हैं कुछ चीजों पे। देखो कुछ हाई डिमांड स्किल्स है, आप लोगों ने ट्रेंडिंग पे चल रही है, कुछ आपने बहुत सी सुनेंगी। आपने सुनेगा कि प्रोग्रामिंग सीएस करो, प्रोग्रामिंग करो, प्रोग्रामिंग करने के बाद जो है आप एक अच्छा अर्निंग कर सकते हो। कितनी अर्निंग आप करते हो? 30 से 50 हजार आप अर्निंग कर सकते हो। और आपको पता है उसके लिए आपको एक अच्छा लैपटॉप चाहिए, आपको एक अच्छा इंटरनेट चाहिए होता है, और आपको प्रोग्रामिंग सीखने के लिए एक डिग्री चाहिए। डिग्री नहीं भी चाहिए तो आप वैसे भी सीखते हो, तो उसके लिए आपको एक अच्छा खासा टाइम आपको रिक्वायर्ड है, आपको बात आपका एक अच्छा खासा टाइम लगता है। इसी तरह आपने रिसेंट ये भी सुना होगा, बहुत सी ट्रेंडिंग पे चल रहा है कि जी ये डिमांड चल रही है कि जी ये स्किल है, ई कॉमर्स सीखो, ई कॉमर्स सीखो, ई कॉमर्स करो। तो देखो ई कॉमर्स भी आपने करनी है तो ई कॉमर्स में आपकी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लगती है, ठीक है जी। ऐसा नहीं कि ई कॉमर्स जो है ऐसी हो जाती है, आपको उसको सीखना पड़ता है। और जितना इजी बताया जा रहा है उतना इजी है नहीं, क्योंकि हमारी तो ये फील्ड है, हम तो ऑनलाइन कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हम अर्निंग्स करें। तो हमें इस चीज का बहुत अच्छे से आइडिया है कि जितना इजी बताया जा रहा है उतना इजी है नहीं ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट लगनी है, और बल्कि लगती ही रहनी है, ठीक है जी। क्योंकि इतनी इजीली सेल्स नहीं होती है, सेल्स करने के लिए आपको डे बाय डे आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, तब जाके आपके प्रॉफिट जनरेट होते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, एक एवरेज में, मतलब एक बिगिनर की एवरेज बताऊं तो 50,000 से 1,50,000, मतलब मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, 1.5 लाख आप यहाँ से कमा सकते हो। बट क्या आपको लगता है कि 1.5 लाख में आप अपनी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो? इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। फिर आ जाते हैं हम फ्री लॉन्सिंग की साइड पे। देखो फ्री लॉन्सिंग का भी एक जो है हाई डिमांड स्किल है, और काफी थोड़ा सा टाइम पहले बहुत ज्यादा लोग फ्री लॉन्सिंग कर रहे थे, और बहुत से लोगों का रुझान फ्री लॉन्सिंग की तरफ था। बट अब थोड़ा सा कम हो गया। बट कहीं ना कहीं अभी भी ये जो है स्किल को माना जाता है, और अभी भी डिस्कस की जाती है। तो अगर हम फ्री लॉन्सिंग की बात करें तो फ्री लॉन्सिंग में आपको किसी ना किसी चीज में एक्सपर्ट होना पड़ता है। आप एक्सपर्ट हो तभी आप फ्री लॉन्सिंग कर सकते हो। और फ्री लॉन्सिंग की अगर टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं तो कोई खास स्कोप नहीं है, ना पहले था ना अभी है। कोई बंदा, मतलब कह लो कि 99% लोग फ्रीलांसिंग में जो है वो मिलियनर्स नहीं है, ठीक है। कोई एक दो या 2% अगर मिलियनर बन गया तो बन गया। बट देखो 99% कोई भी मिलियनर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुजारा कर, गुजारा इन द सेंस कि मतलब 30 से 50 हजार ही वो फ्रीलांसिंग से भी अर्न करें। गॉट इट? क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं, देखो हमने भी क्योंकि सक्सेसफुल बनना है, तो सक्सेसफुल बनने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें चाहिए अनलिमिटेड मनी। क्या चाहिए हमें? अनलिमिटेड मनी। तो अब हमें क्या करना है, हमें चूज करनी है क्या करें, हमें समझ नहीं आ रही कि हम फिर ऐसा क्या करें जिससे हम सक्सेसफुल बने या हमारे पास एक अनलिमिटेड मनी हो। तो अगर हमें ये चीज करनी है तो देखो एक ESBI मॉडल है, रिच डैड पुअर डैड में एक्सप्लेन किया गया, उसके ऑथर ने एक्सप्लेन किया था। और ये बहुत मजे का, आपने क्या करना है, ध्यान से सुन लो। अगर ये आप ध्यान से सुन लेते हो, उसको समझ लेते हो, तो आपके लिए आपका लाइफ का डिसीजन बनाना बहुत ईजी, आप बहुत इजीली अपनी लाइफ का डिसीजन ले सकते हो कि मुझे कैसे सक्सेसफुल बनना है। आपको एक रास्ता नजर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? यहाँ तक आप सबको क्लियर हो रहा है? ओके जी। सो ESBI को हम समझते हैं, जस्ट एक सेकंड दीजिएगा। सो ESBI क्या होता है? E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेस ओनर, I फॉर इन्वेस्टर। एम्प्लॉय किसको कहते हैं? एम्प्लॉयज को कहते हैं
जो 9 to 5 जॉब करता है सेल्फ एम्प्लॉयड उसको कहते हैं, जो कहीं पे जॉब तो नहीं कर रहा बट कहीं ना कहीं वो खुद का एम्प्लॉय होता है, कहीं ना कहीं वो खुद का नौकर होता है, किसी अंडर काम नहीं कर रहा, किसी का नौकर नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो खुद का नौकर है। बिजनेस ओनर्स को कहते हैं जो क्या करता है 24 आवर्स की साइकिल को ब्रेक करता है और एक सिस्टम बनाता है, उसके थ्रू वो जो है अनलिमिटेड अर्निंग्स कर रहा होता है, अनलिमिटेड जो है वो उसके पास मनी होती है। इसलिए इन्वेस्टर उसको कहते हैं जो पैसे से पैसा बनाता है। अब अगेन ध्यान से सुनो, इस चीज को समझो क्योंकि ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाली है। दुनिया में सिर्फ 4 ही तरीके हैं पैसा कमाने के, दुनिया में सिर्फ 4 कैटेगरीज हैं जिनमें लोग पैसा कमा रहे हैं। या तो कोई ना कोई एम्प्लॉय है, या कोई ना कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, या कोई ना कोई बिजनेस ओनर है, या कोई ना कोई इन्वेस्टर है। एम्प्लॉय 9 to 5 जॉब करता है, मतलब कि आज आप उठे हो, आप बैंक में हो, जॉब करते हो, बैंकर हो, आप उठोगे जाओगे एंड आफ्टर 30 डेज जो है आपको सैलरी दे देंगे, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो एंड उसके बदले आपको सैलरी मिलती है। एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉयड उसको कहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड जो क्या करता है, अपना कहीं ना कहीं खुद का नौकर होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक दुकान है, आपके जनरल स्टोर है, या आपकी कोई ना कोई कपड़े की दुकान है, किसी भी चीज की दुकान है, तो वहां पे आप क्या करते हो, आप वहां पे सेल्फ एम्प्लॉयड कहोगे। सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे होगे आप जाओगे दुकान में, आप शटर दुकान को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आप वहां पे बैठोगे, आप कस्टमर्स को डील करोगे, वहां पे सेल करोगे, जो भी आपके पास जो जिस भी चीज की आपकी दुकान है, जो भी आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है वो आप सेल करोगे। सेल करने के बाद आपका प्रॉफिट बनेगा। इन केस अगर आप शटर नहीं ओपन करते, अगर आप शॉप पे नहीं अपने बैठते, तो क्या आपको प्रॉफिट मिलेगा? क्या आपके 1 मंथ के बाद, क्या आपके पास डेली बेसिस पे 1 मंथ के बाद पैसे होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो इसमें क्या होता है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, आपको खुद, आप कहीं ना कहीं खुद के नौकर है, दुकान में जाओगे डील करोगे तो पैसा आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। इसी तरह बिजनेस ओनर की बात करें तो इसलिए आपको मैं एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। देखो हर एक बंदा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप यूज कर रहा है। तो फेसबुक का जो फाउंडर है उसका क्या नेम है, उसका क्या नेम है, मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग को क्या नीड है कि वो ऑफिस में बैठे तो उसको इनकम आएगी? बिल्कुल भी नहीं है। मार्क जुकरबर्ग ने एक टाइम पे फेसबुक को बनाया, ठीक है, फेसबुक बिल्ड की, बनाने के बाद उसने एक सिस्टम बना दिया, लोगों को कनेक्ट कर दिया, सारी चीजें कर दी। आज उसके पास इंस्टाग्राम भी है, व्हाट्सअप भी है, फेसबुक, सारी चीजें उसकी हैं, ठीक है जी। उसने एक सिस्टम बना दिया, उसकी टीम जो है काम कर रही, सारी चीजें हो रही हैं। आज वो ऑफिस, उसको नीड नहीं कि वो ऑफिस में बैठता है, वो एक्टिव रहता है तभी उसको इनकम आएगी। इवन वो मर भी जाता है तो उसकी जनरेशन तक को पैसा आने वाला है। तो ये होता है बिजनेस ओनर जो क्या करते हैं, 24 आवर्स की साइकिल को ब्रेक करता है, सिस्टम बनाता है, उस सिस्टम के थ्रू जो है उसको इनकम ला देते हैं। इसकी एक और एग्जांपल ले लो, इसको अच्छे से समझ लो कि देखो फॉर एग्जांपल आप सबको पता है मैकडॉनल्ड्स और केएफसी का, देखो मैकडॉनल्ड्स और केएफसी का भी एक ना एक ऑनर है। मैकडॉनल्ड्स और केएफसी का ऑनर क्या अपनी तमाम फ्रेंचाइजीज में जाता है? क्या वो विजिट करता है? क्या अपनी फ्रेंचाइजीज में बैठता है? बिल्कुल भी नहीं बैठता, उसको नहीं नॉलेज। मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज, जो भी मैकडॉनल्ड्स का ऑनर है उसको, उसका जो है उसको पैसे जाने ही जाने, उसको पैसे जा रहे हैं, ठीक है। वो मर जाता है, उसकी जनरेशन तक को पैसे आने हैं क्योंकि उसने एक सिस्टम बना दिया, ठीक है जी। आप एम्प्लॉयज वर्क करें वहां पे, उसका मैनेजर कर रहा है, वहां जिसने भी फ्रेंचाइजी ली वो काम कर रहा है, वो एक्टिव है, बट मैकडॉनल्ड जिसने बनाया था उसको पैसे जाने ही जाने हैं, ठीक है जी। ये कैटेगरी कहती है बिजनेस ओनर्स की, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं इन्वेस्टर्स की कैटेगरी। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो पैसे से पैसा बनाते हैं, ना उसको एम्प्लॉय से कोई लेना देना, ना वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ना वो बिजनेस ओनर वाली कैटेगरी, उसको कोई किसी टीम की नीड नहीं है। बस उसको काम क्या करना है, सिर्फ पैसे से पैसा बनाना है। उसके पास एक पैसा है, वो इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट करेगा और वहां से अपना एक प्रॉफिट जनरेट करेगा, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करेगा। अब आते हैं, हमने इसमें समझना है कि देखो ये तो 4 कैटेगरीज होगी जो मैंने एक्सप्लेन कर दी। एम्प्लॉय कौन होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है, बिजनेस ओनर कौन होता है, इन्वेस्टर कौन होता है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। अब हमें समझना है बेसिकली कि इनकी पॉपुलेशन और इनकी वेल्थ की बात करनी है कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड की टोटल कितनी पॉपुलेशन है और इनके पास वेल्थ कितनी है, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की टोटल पॉपुलेशन कितनी है और इनके पास वेल्थ कितनी है। तो देखो एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड 95% पॉपुलेशन है, 95% जो पॉपुलेशन है दुनिया की वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड है। और सेम ऐसे अगर हम बात करें बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की, तो सिर्फ और सिर्फ दुनिया में 5% लोग बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर है, सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड में 5% लोग बिजनेस ओनर इन्वेस्टर है। अब ये तो हमने समझ लिया कि पॉपुलेशन कितनी है। अब जो हमारे मेन चीज है, हमें समझना है कि वेल्थ कितनी है, इनके पास पैसा कितना है। तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड जितने भी 95% जितने भी लोग हैं वर्ल्ड में, वो क्या है, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड। इनके पास जो वेल्थ है वो है सिर्फ सिर्फ 5%। 5% सिर्फ पैसा इनके पास है दुनिया का। और बिजनेस ओनर इन्वेस्टर की बात करें, जो सिर्फ दुनिया में 5% है, बट उनके पास जो वेल्थ है, उनके पास जो पैसा है वो 95% है, 95%। तो यहां से हमें क्या चीज समझ में आई कि अगर हमें ज्यादा वेल्थ चाहिए, अगर हमें 95% वेल्थ वाली कैटेगरी में जाना है, तो हमें एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी से तो दूर दूर रहना है, बिल्कुल उससे दूर रहना है। हमें किस कैटेगरी को चूज करना है, बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर वाली। अब देखो इन्वेस्टर तो सीधी सी बात है ना, आप बन सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आपके पास करोड़ों की इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। और अगर हैं भी आपके पास राइट नाउ, तो अगर कोई लॉस हो गया तो आप उसको बेयर नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक लास्ट जो बचती है वो क्या बचती है, बिजनेस ओनर वाली। और बिजनेस ओनर आपको कैसे बनना है, वो सारे के सारे प्लान्स हमारे पास है, हम आपके साथ सारे के सारे शेयर करेंगे।
और A to Z एक एक चीज आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम कुछ इनकम्स को समझे। देखो देखो, दो किस्म की इनकम्स होती है, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम आपको किसी ने भी नहीं बताया कि भाई दो किस्म की इनकम्स होती हैं। ये नॉलेज आपको किसी ने भी नहीं दिया होगा। बट बाकी में दो टाइप्स की इनकम्स होती है, एक्टिव और पैसिव। इसको मैं आपको बहुत आसानी से समझा देता हूँ। एक्टिव इनकम उसको कहते हैं जहां पे जो पर्सन जब तक एक्टिव है तब तक उसको पैसा आ रहा है। पैसिव इनकम उसको कहते हैं जो पर्सन एक्टिव नहीं है तब भी उसको पैसा आ रहा होता है। इसकी एग्जांपल हम देखो ऐसे ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप सबको पता होगा इनड्राइव उबर क्रीम का, सबको पता होगा। अब मान लेते हो मैं हूं, मैं चला, मेरे पास इनड्राइव पे मेरे पास एक गाड़ी है। मैं अगर इनड्राइव पे गाड़ी लेता हूँ, मेरी अपनी गाड़ी है, मैं इनड्राइव पे गाड़ी चलाता हूँ, मेरे पास कस्टमर्स आ रहे हैं, मैं उनको लेके जा रहा हूँ, उनकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ। जब तक मैं चलाऊंगा गाड़ी, जब तक मैं कस्टमर्स को पिक एंड ड्रॉप करूंगा तब तक मुझे पैसा आएगा। जिस दिन मैं नहीं चलाऊंगा गाड़ी, उबर पे, क्रीम पे या इनड्राइव पे, जहां पे मैं चला रहा हूँ, नहीं चलाऊंगा, तो मुझे पैसा आएगा बिल्कुल भी नहीं आने वाला। बट पैसिव इनकम की बात करें तो जो इन ड्राइव उबर और क्रीम का जो ऑनर है, ठीक है, इनके जो ऑनर्स है, जो भी ऑनर है उसको तो आना ही आना पैसा। ऐसा नहीं है कि उसको गाड़ी लेके रोड पे जाना है या उसको कस्टमर्स को डील करना है, उसको कुछ भी नहीं करना। उसने जो सिस्टम बना दिया उसके थ्रू उसको इनकम आ रही है, ये होती है पैसिव इनकम। ठीक है, इसकी अगेन बहुत सी एग्जांपल्स है मैकडॉनल्ड्स की, आप यहाँ पे भी एग्जांपल ले सकते हो। वहां पे भी उसका ऑनर जो है उसको भी नीड नहीं है काम करने की, उसको पैसिव इनकम आ रही है। मतलब एक्टिव इनकम कि जो पर्सन 9 to 5 जॉब करे वो जब तक काम करे तब तक उसको पैसा आ रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयड जब तक काम करता है तब तक पैसा आता है। बट बिजनेस ओनर इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो एक सिस्टम बनाते हैं, इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उसको आराम से इजीली पैसिव इनकम उसको इनकम आती होती है, और वो आती रहती है, आती रहती है, और जनरेशन तक को आती है। तो इन दो इनकम में से बेस्ट कौन सी इनकम हुई? ऑब्वियसली पैसिव इनकम हुई। तो पैसिव इनकम का ही आइडिया आपके लिए मेरे पास है। बट क्या होता है, हमने एक चीज समझनी है कि पैसिव इनकम तो हम लेंगे ही लेंगे, हमने बिजनेस भी करना है। तो चीज एक समझने वाली है कि बहुत से लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत से लोग बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते, इसको उसके पीछे कुछ रीजंस है। एक पहला रीजन क्या होता है? लैक ऑफ मनी। सेकंड रीजन क्या होता है? लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज नहीं होता है, एक्सपीरियंस नहीं उनके पास होता है, उनके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं होता जो उनको गाइड कर सके, और उनको एक डर होता है फेल होने का, और उनको लगता है कि ये बहुत टाइम लगेगा इस चीज में, ये बहुत टाइम टेकिंग चीज है। तो ये क्या रीजन होता है? ये कुछ रीजंस होते हैं मेन में जिस वजह से बहुत से लोग अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। और मुझे लगता है रीजन में सबसे जो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि आपके पास कोई गाइड करने वाला ना हो। अगर आपके पास कोई गाइड करने वाला नहीं है तो फिर ऑब्वियसली आपका कुछ भी नहीं बनने वाला, जो भी चीजें हो आप। तो अगर आपके पास कोई गाइड करने वाला है तो ऑटोमेटिकली आपके जो लैक ऑफ नॉलेज वाली जो चीज है ये भी सॉर्ट आउट हो जाती है, आपका एक्सपीरियंस भी हो जाता है, आपको जो डर होता है फेल होने का वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास एक मेंटोर रहते हैं, एक कोई गाइड करने, आपके पास एक पर्सन होता है। तो हमारी साइड से तो आपको भाई फ्री एंड आपके हमारी साइड से आपको बिल्कुल 100% प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। जस्ट आपका काम है कि प्रॉपर एक्टिव रह के पूरा का पूरा सेशन अटेंड करो। जो चीजें मैंने सीखी हैं और मैंने इंप्लीमेंट किया उसके बाद मैं सक्सेसफुल बनना, वही चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ और सिखाने वाला हूँ। तो सक्सेसफुल बनना है तो आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा, सीखते जाओ बस, क्योंकि ये चीजें भी जो है डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि फिर हमें बिजनेस करना है तो बिजनेस कौन सा बेस्ट है। अगर आपको बिजनेस करना है, बिजनेस बेस्ट वो होता है जहां पे जो बिजनेस वो हो जो नीड हो सबकी, वो बिजनेस करना चाहिए जो नीड हो, और रिसेशन फ्री बिजनेस होना चाहिए। रिसेशन फ्री मींस के वो बिजनेस जो कभी भी बंद ना हो, वो बिजनेस जो बंद नहीं होना चाहिए, कभी भी बंद नहीं हो। तो नीड क्या होती है, रिसेशन फ्री बिजनेसेस कौन से हैं? देखो, तीन इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो नीड भी है और रिसेशन फ्री भी है। एजुकेशन, देखो मैंने पहले ही बोला था कि एजुकेशन का एक एक्सपेंस होता है जो मैंने आपको बताया था। इसी तरह एजुकेशन वो इंडस्ट्री है जो कभी भी स्टॉप नहीं हो सकती। आपके घर में, मेरे घर में, हर घर में, आने वाले जो जनरेशन है हर किसी के घर में एजुकेशन तो होनी होनी, एजुकेशन तो होनी होनी। कोई ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी के घर वाले एजुकेशन ले ही ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो एजुकेशन तो चलनी ही चलनी है, हर एक सिंगल पर्सन की नीड है। सिकनेस, मेडिकल, ये चीज जो है, हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टोर, ये क्या चीज है? ये वो इंडस्ट्री है जो कभी भी स्टॉप नहीं हो सकती, कभी भी बीमारियां खत्म नहीं हो सकती, कभी भी जो है ना डिजीजेस खत्म नहीं हो सकते। तो ये तो कॉन्टिन्यूसली चलने ही चलने हैं। एक घर में अगर 10 बंदे हैं, 5 बंदे, 5 को या 10 को नहीं होता तो एक को तो होना ही होना है, कुछ ना कुछ होता ही होता है, तो वो तो जाता ही जाता है। वेलनेस की इंडस्ट्री देखो, वेलनेस भी बहुत अच्छी चीज है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो इंडस्ट्री है जो कभी भी स्टॉप नहीं हो सकती, जिसमें विटामिन की आपकी आ जाती है, उसके लिए आपके कुछ सप्लीमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है जी, तो ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो कभी भी स्टॉप नहीं हो सकती। ठीक है, ये नीड भी है सबके, और ये रिसेशन फ्री बिजनेस है, रिसेशन फ्री इंडस्ट्रीज है। गॉट इट? क्लियर हो रहा है यहाँ तक? तो आपको क्या चीज है समझनी है कि देखो व्हाट इज करंट मार्केट नीड, मार्केट की क्या नीड है। देखो आपकी मेरी हर एक बंदे की बड़ी सिंपल सी नीड है, एक अच्छी हेल्थ और एक अच्छी वेल्थ, एक अच्छी सेहत होनी चाहिए और एक अच्छा पैसा आपके पास होना चाहिए। हर किसी की जो है ना यही नीड है। और हमारे पास जो प्रोजेक्ट है
वो भी यही है, जो मैंने आपके साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है वो भी यही है कि आपके पास एक, हमने क्या करना है, हमने हेल्थ और वेल्थ में डील करना है। जिसको हेल्थ की नीड है उसको हमने हेल्थ प्रोवाइड करनी है, जिसको वेल्थ की नीड है हमने उसको वेल्थ प्रोवाइड करनी है। अब देखो, अब आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अब नीड्स भी पता चल रही, रिसेशन फ्री इंडस्ट्रीज का भी पता चल गया, थोड़े से आइडियाज हमें मिल गए। अब जब बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक चीज माइंड में आपने रखनी है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाहिए। आपको एक फैक्ट्री बनानी पड़ेगी जहां पे आप अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करो। मैन्युफैक्चर अगर आप कर लेते हो उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए जो डिस्ट्रीब्यूट करें। आप पाकिस्तान में करें, आउट ऑफ कंट्री में करें, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके लिए कंपल्सरी है। एज इट इज होलसेलर्स आपको चाहिए, होलसेलर्स होंगे तो वो आगे सेलर को, रिटेलर को आपकी प्रोडक्ट पहुंचाएंगे, और रिटेलर सेलर ही आगे कस्टमर को चीज पहुंचाएगा। और फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर ले आते हो, होलसेल ले आते हो, सेलर ले आते हो, कस्टमर तक वो चीज पहुंचाते हो, तो उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट एक रोल होता है एडवर्टाइजमेंट का। आपको अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट भी करवानी पड़ती है। देखो, ऐसा तो नहीं है ना कि एडवर्टाइजमेंट के बगैर बिजनेस हो जाए। जितने भी ब्रांड्स हैं सारे के सारे बड़े बड़े ब्रांड्स एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? ताकि उनकी जो भी प्रोडक्ट है, जो भी उनका प्रोडक्ट है वो सेल हो, ठीक है, उसमें उनकी सेल्स आए। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हो आपको मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी एक चीज, आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स हायर करना पड़ेंगे, आपको होलसेलर्स हायर करने पड़ेंगे, आपको सेलर रिटेलर चाहिए, और तब जा एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ेगी, तब जाके आपके कस्टमर तक आपकी प्रोडक्ट पहुंचेगी। तो आपके, आपको क्या लगता है ये चीजें बहुत ईजी हैं, आप ये चीजें कर सकते हो? आपको क्या लग रहा है चीजें बहुत ईजी हैं, आप कर लोगे? नहीं, ये चीजें इतनी इजी नहीं है, ठीक है। आप, और मुझे इतना पता है कि आप में से कोई भी पर्सन अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं बना सकता, कोई भी पर्सन फैक्ट्री नहीं बना सकता, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह चीजें हायर नहीं कर सकता। तो हमें बेसिकली फिर करना क्या, हमें करनी है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ये करना पड़ेगा कि आपको एक चीज प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर ऑलरेडी मिलेगी, ठीक है, एक चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, मैन्युफैक्चर होने के बाद वो आपके पास आएगी और आप आगे कस्टमर को वो चीज दोगे। आप बीच में सेंटर में क्या हो, एडवर्टाइजर हो। आप ही एडवर्टाइजर हो, आप ही जो है डिस्ट्रीब्यूटर, आप ही होलसेलर, सेलर, हर चीज आप हो। आपने क्या करना है, मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर से एडवर्टाइजर हो आप, ठीक है, और एडवर्टाइजर से आप कस्टमर को चीज होगी। तो यहाँ से आपने बिजनेस ऐसे करना है, डिजिटली ये वर्क करना है आपने, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आपने वैसे वर्क करना है, ना कि आपको किसी भी किस्म का वेयर हाउस चाहिए, ना ही आपको जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, ना ही आपको सेलर चाहिए, किसी भी चीज की आपको नीड नहीं है। तो आपको क्या करना है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। आप डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप देखो कि हमें ये भी चीज ध्यान से रखनी है, सोचनी है कि देखो हमारे एक्सपर्ट्स क्या एडवाइस करते हैं, हमें वो भी एडवाइजेस मानने चाहिए। एक्सपर्ट्स क्या, इन शॉर्ट देखो, बिल गेट्स को सब आप जानते हो, बिल गेट्स का आप सबको पता है कि फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है जी। आप सब लोग जितने भी लोग हैं, आप लोग लैपटॉप अपने सिस्टम्स वगैरह चला रहे हो, तो उनमें क्या है, विंडोज इंस्टॉल होती है, वो उनके फाउंडर ये हैं, ठीक है। तो बिल गेट्स क्या कहते हैं कि अगर मैं आज कुछ भी स्टार्ट करता हूँ, आज शुरू से मैं आज स्टार्ट करता हूँ, मुझे चांस मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा। इसी तरह आप, मैं आपको और एग्जांपल्स दूं तो एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, जो कि फाइनेंस की बुक है, जो रैंकिंग में टॉप 2 पर आती है, और उसके जो ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, वो भी क्या कहते हैं कि अमीर तरीन जितने भी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना नेटवर्क बना रहे हैं, ठीक है, और बाकी लोग जो है वो जॉब्स ढूंढ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, बेसिकली हमने नेटवर्क बनाना है, हमने नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, हमने डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। इसी तरह आप इनको जानते होगे सब, डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप कौन है, यूएसए के प्रेसिडेंट है, ठीक है जी, एंड बहुत ही फेमस है, ठीक है जी, आप सबको पता ही है, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री यूएसए आ जाती है। एंड यूएसए के जो है ना, ये क्या है, जो है यूएसए के प्रेसिडेंट है। अब प्रेसिडेंट साहब क्या कहते हैं, आप इनका भी, आप ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीजें आप जाके गूगल पे खुद से जाके चेक कर सकते हो, आपको तब आप जाके ये चीजें कंफर्म भी कर सकते हो। तो प्रेसिडेंट साहब यही कहते हैं कि अगर मैं आज कुछ स्टार्ट करता हूँ तो मैं जो है मिलियंस, लाखों में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से बना सकता हूँ। तो मतलब अगर ये भी क्या, ये भी एक बात कहते हैं कि अगर मैं स्टार्ट करूँ आज, कुछ मुझे स्टार्ट करना पड़े, आज अगर मैं शुरू से कुछ चीज स्टार्ट करूं, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैं मिलियंस में अर्न कर सकता हूँ, मिलियंस बना सकता हूँ, लाखों कमा सकता हूँ। और जाके आप विकीपीडिया पे जाके आप जाके पढ़ लेना थोड़ा सा। अब देखो, हमने ये तो बातें कर ली, क्या नाम है कि क्या एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, बट देखो नेटवर्क मार्केटिंग हमने करनी है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। तो आपको पता है कि हर एक चीज, असल जो चीज है उसकी कोई ना कोई कॉपी भी है, उसकी नकल भी है। जैसे अगर हमारे पास नोट है तो वो असली होते हैं हमारे पास, बट क्या आपको क्या लगता है कि असली ही सिर्फ होते हैं? नहीं, उसकी नकल भी चल रही है। एज इट इज, कोई भी कंपनी है, कोई भी इंडस्ट्री है, अगर वो जो है रियल है तो उसकी कोई ना कोई किसी ने कॉपी भी बनाई है। तो आपने हमेशा ये चीज याद रखनी है कि जब भी आप कोई भी काम करते हो, आपने एक डिफरेंस जरूर देखना है कि ये रियल है या फेक है। ये चीजें आपने खुद देखनी है, आपने खुद से रिसर्च करनी है। आप सबको अल्लाह ने शऊर दिया है, आप सब माशाल्लाह से पढ़े लिखे हो, सबको पता है कि हमने कैसे चीजें वेरीफाई करनी है। तो हर एक असल चीज की कोई ना कोई नकल भी है, रियल और फेक दोनों चीजें होती है हर एक चीज में, ठीक है। तो आपने हमेशा रियल वाली साइड पे जाना है और डिफरेंस एक देख के चलना है। तो अब जब हमने डिफरेंस देखना है तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब हम अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी है? तो बेस्ट कंपनी अगर आप देखना चाहते हो तो वहां पे कुछ चीजें आपको देखनी पड़ती हैं, आपको वहां के लोग देखने पड़ते हैं,
वहां की आपको ट्रेनिंग सिस्टम देखना पड़ता है कि ट्रेनिंग सिस्टम कितना स्ट्रांग है, कितने अच्छे से वो चीजें समझा रहे हैं, कितने अच्छी वो लर्निंग दे रहे हैं। प्रोडक्ट देखनी पड़ती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज के प्रोडक्ट आपको देखनी पड़ती है कि जो वो प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है जी, जिस बेस पे आपका सारा बिजनेस होने वाला है, वो जो प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं वो प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, क्या उनके पास सर्टिफिकेट्स कौन कौन से हैं, सर्टिफाइड है या नहीं है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं, तब जाके आपका बिजनेस होगा और आप एक बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को चूज कर सकते हो। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो भी आप इस इंडस्ट्री में कंपनी चूज करें, उसकी आप प्रोफाइल को देखोगे कि ये इसकी कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी कब की है, आज की तो नहीं है कि आज बनी है तो क्या मतलब, आज बनी है तो हो सकता है कि पॉसिबल है कि वो बिजनेस उतना ना बनाए, ये उतना टर्नओवर ना बना सके, वो बंद हो सकती है, ठीक है, या वो आपके पैसे लेके स्कैम कर सकती है, आपके कस्टमर्स के साथ स्कैम कर सकती है। तो इसीलिए प्रोफाइल देखना बहुत जरूरी है कि आपको आइडिया हो जाता है कि कंपनी कितने सालों से है, कितना कंपनी का टर्नओवर है, सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। एज इट इज अब देखो, मैं जो जिस कंपनी के बारे में आपको बताऊंगा वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में आपको आगे मैं प्रोफाइल बताता हूँ, बट ये वो कंपनी है जिसका कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, जो यूनिवर्सिटीज जो बताती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग सिखाती हैं, उसका नॉलेज देती हैं, उन यूनिवर्सिटीज में भी बुक्स में, उनकी जो बुक्स हैं उसमें भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इस कंपनी का जिक्र है। अब मैं आपको सिर्फ ये बता दूं तो यूनिवर्सिटी ऑफ फिनिक्स जो बताती है, नेटवर्क मार्केटिंग सिखाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स की जो बुक, फिनिक्स की जो बुक है, वो उसमें प्रॉपर एक चीज मेंशन है, फॉरेन प्रोडक्ट्स जो कंपनी है उसके बारे में हर एक एक चीज मेंशन है। अब हम समझते हैं इसकी प्रोफाइल को, समझते हैं, मैं आपको प्रोफाइल बताता हूँ कि आप समझो और यहाँ से आइडिया लगाओ कि जो इस कंपनी के साथ मैं आपको ज्वाइन करवाने लगा हूँ, या जिस कंपनी के साथ मैं आपको जो है ना बता काम करवाने लगा हूँ, वो है क्या, बेसिकली जो अपॉर्चुनिटी आपसे शेयर करें वो है क्या, उस चीज का हम अच्छे से समझते हैं। देखो, कंपनी ने मैंने आपको बताया फॉरेन प्रोडक्ट्स है। फॉरेन प्रोडक्ट्स जो है वो कब बनी, 13 मई 1978 में बनी थी। आज से तकरीबन 46 ईयर्स पहले से कंपनी बनी, मतलब आज की कल की नहीं, एक दो साल नहीं हुए कि जो है कंपनी बंद हो सकती है, ठीक है जी। कंपनी अगर 46 ईयर्स से चल रही है, इट्स मीन कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उसका एक मार्केटिंग प्लान बहुत स्ट्रॉन्ग है, तभी जाके वो अभी तक 46 ईयर से वो चल रही है और आने वाले टाइम में भी चलेगी। बट हाँ, अगर आज कंपनी बनती या एक दो साल होते तो पॉसिबल था कि वो कंपनी बंद हो सकती थी, कोई भी रीजन हो सकता है आपके साथ स्कैम करे, हो सकता है उसका मार्केटिंग प्लान इतना स्ट्रॉन्ग ना हो। अब मैं आपको और मजीद चीजें बताऊं कि जो हमारी कंपनी है फॉरेन प्रोडक्ट्स जो कंपनी है, ये वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा और बी हाइज में। मतलब कि जो कंपनी एलोवेरा, आप सबको पता होगा एलोवेरा के कितने ज्यादा बेनिफिट्स हैं, हमारी कंपनी की 80% एलोवेरा वर्ल्ड वाइड हमारी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है जी। एज इट इज बी हाइज मतलब हनी जो हो गया, आप सबको पता है हनी के बहुत से बेनिफिट्स हैं, हनी हर घर में होता है, ठीक है जी, हनी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है हर एक इंसान के लिए। अब हनी की बात भी बताऊं तो 60% जो हनी है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड की बात करूँ, 60% जो हनी है हमारी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है जी। तो इसीलिए हमारी कंपनी को कहा जाता है वर्ल्ड लीडर इन एलोवेरा एंड बी हाइव। इसी तरह कंपनी के हेडक्वार्टर की बात करते हैं कि बेसिकली कंपनी है कहाँ से, कहाँ की कंपनी है, तो कंपनी यूएसए से है, यूएसए की कंपनी है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो स्कॉट्सडेल एरिजोना में कंपनी का हेडक्वार्टर है। कंपनी का जो टर्नओवर है 4.8 बिलियन यूएस डॉलर्स है, ठीक है जी, 4.8 डॉलर्स, ठीक है, बिलियंस डॉलर, ठीक है। तो आप अंदाजा लगा लो कि देखो ये हजारों की या लाखों की, मिलियंस की बात नहीं हो रही बल्कि बिलियंस की बात हो रही है। एक सालाना जो कंपनी का टर्नओवर है वो है 4.8 बिलियन टर्नओवर। यहां से अपन अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी बड़ी है इंडस्ट्री है, ठीक है जी, और किस लेवल का ये बिजनेस कर रही है कि इतना इसका टर्नओवर है एक साल का है, और इसके अलावा किसी किस्म का कोई भी इस पे जो है ना कर्जा नहीं है, कहीं पे भी इस पे लोन नहीं है, कहीं पे भी इसके कोई शेयर होल्डर्स नहीं है। करंटली अभी राइट नाउ अगर हम बात करें तो राइट नाउ आज से अभी राइट नाउ 160 प्लस, यूएसए कंपनी है, यूएसए से स्टार्ट हुई थी, बट राइट नाउ 160 प्लस कंट्रीज में ये वर्ल्ड वाइड अपना बिजनेस कर रही है। वर्ल्ड वाइड इसके कंट्री के 6,000 प्लस ऑफिस है, 6,165 प्लस कंट्रीज में बिजनेस कर रही है। ऐसे नहीं कि पाकिस्तान में या दुबई में यूएसए में बिजनेस कर रही है, बल्कि 160 प्लस। एंड मुझे पता है कि आप में से जितने पर्सन है आपको 165 कंट्रीज के जो है ना नेम तक नहीं आते, बट 165 कंट्रीज में कंपनी बिजनेस कर रही है, और ग्लोबली 6,000 ऑफिस हैं कंपनी के, 6,000, ठीक है। एक ऑफिस, दो ऑफिस, 50, 100 ऑफिस नहीं, बल्कि 6,000 कंपनी ने अपने ग्लोबली ऑफिस बनाए हैं। और एक्टिव एफबीओ की बात करें, फॉरएवर बिजनेस ऑनर्स जो हमारी तरह बिजनेस कर रहे हैं, जो कंपनी के साथ कनेक्ट हैं, जो मिलियंस में अर्न कर रहे हैं कंपनी के साथ, ठीक है जी, वो कितने एक्टिव, अगर मैं एफबीओ की बात करूं तो 20 मिलियन, भी 20 मिलियन जो है एफबीओ जो है कंपनी के साथ राइट नाउ काम कर रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं। अगर कंपनी के एम्प्लॉयज की बात करें, एम्प्लॉयज तो ओवरऑल बहुत ज्यादा है, सिर्फ मैं हेडक्वार्टर की बात करूं, जो कंपनी के हेडक्वार्टर स्कॉट्सडेल में, स्कॉट्सडेल के हेडक्वार्टर में कंपनी के 5,000 एम्प्लॉयज हैं, तकरीबन 5,000 कंपनी के एम्प्लॉयज हैं। वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है, ठीक है जी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, ठीक है जी, और बेस्ट वेलनेस इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कंपनी को इसको कहा जाता है, ठीक है। और हम पाकिस्तान से, हमें पाकिस्तान में बैठ के काम करना है, तो हमने यूएई के साथ कनेक्ट है, मिडिल ईस्ट से कनेक्ट है। तो मिडिल ईस्ट में कंपनी जो है 1999 से जो है ना अपना काम करिए, बिजनेस करिए वहां पे। 1999 में जो है कंपनी ने अपना फर्स्ट ऑफिस बनाया था।
अब हम समझते हैं कंपनी को कि कंपनी वर्टिकल इंटीग्रेटेड, जो मैंने वर्ड एक यूज किया था, बेसिकली हमारी कंपनी वर्टिकल इंटीग्रेटेड है। वर्टिकल इंटीग्रेटेड मींस के वो कंपनी जो जहां पे कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, मतलब कि हमारी कंपनी के हर चीज अपने कंट्रोल में है। देखो, फैक्ट्री कंपनी की अपनी है, रिसर्च उन्होंने करनी है अपनी है, डेवलपमेंट उनकी अपनी है, पैकेजिंग उनकी अपनी है, शिपिंग उनकी अपनी है, डिस्ट्रीब्यूटर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो करनी है वो सारी के सारे हर एक चीज उनकी अपनी है। ठीक है, अगर मैं इसको एग्जांपल आपको दूं, देखो आप में से सबको पता होगा गाड़ी और बाइक्स का। अब देखो कोई भी आप गाड़ी लेते हो तो उसमें मोस्टली क्या होता है, 90% उसके जो टायर्स होते हैं वो जनरल कंपनी के होते हैं। मतलब अगर आपके पास होंडा सिविक है तो, या टोयोटा की गाड़ी है, होंडा की गाड़ी है, होंडाई की गाड़ी है, तो उन गाड़ियों के क्या होते हैं, जो टायर्स होते हैं जो होते हैं वो जनरल कंपनी के होते हैं, जनरल मेंशन होता है ऊपर टायर्स के। ठीक है, अगर आप बाइक लेते हो तो उसके ऊपर सर्विस मेंशन होगा। ठीक है, किस जो बाइक अगर आप होंडा का ले रहे हो या किसी भी कंपनी का ले रहे हो, जो उसके टायर्स होंगे सर्विस, इट मीन्स कि वहां पे एक थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है। ठीक है जी, वो होंडा के अपने टायर्स नहीं होते, वहां एक थर्ड पार्टी, एक और अलग कंपनी जो है वो भी इन्वॉल्व है, जो वहां पे अपना जो है ना रोल कर रही है, अदा कर रही है, जहां पे वो इश्यूज बन सकते हैं। ठीक है जी, बट हमारी कंपनी एक वाहिद कंपनी है जो वर्टिकल इंटीग्रेटेड है, जहां पे कंपनी की फैक्ट्री, कंपनी की रिसर्च, कंपनी की पैकेजिंग, कंपनी की लैंड, कंपनी की शिपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक चीज ए टू जी कंपनी की अपनी है। एक सिंगल चीज किसी भी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? इस तरह अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं फॉरएवर इन प्रोडक्ट्स लिस्ट के बारे में, देखो फॉरएवर इन प्रोडक्ट्स लिस्ट के बारे में बताऊं तो 5,000, 5,000 प्लस जो है, सॉरी 5 INC 500। ठीक है, INC 500 एक बेसिकली फॉरएवर की एक मैगजीन है। फॉरएवर की वो मैगजीन है INC 500 जहां पे टॉप रैंकिंग दी जाती है, जो फास्टेस्ट और ग्रोइंग प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनकी एक लिस्ट होती है। उस लिस्ट में हमारी कंपनी टॉप 6 पर आती है। ठीक है जी, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि यूएसए की जो मैगजीन INC 500, वहां पे हमारी कंपनी टॉप 6 में आती है। ऐसी बहुत सी कंपनीज है, आप कंपनी बनाओ, जो कंपनी बताते हो आप, तो हो सकता है कि वो उस मैगजीन में ना हो, बट INC 500 में टॉप 6 नंबर पे फॉरएवर प्रोडक्ट्स आती है। क्यों आती है? क्योंकि ऑब्वियसली वो एक बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। ठीक है जी, और बहुत अच्छा उसका मार्केटिंग प्लान है। ठीक है जी, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ठीक है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, बहुत अच्छा टर्नओवर जनरेट कर रही है, तब जाके इस मैगजीन में उसका नेम आया। तो आप भी उस कंपनी के साथ जुड़ने लगे हो जो एक इंटरनेशनल लेवल पे बहुत फेमस है, इंटरनेशनल पे वर्क करिए। अब हम बात करेंगे इसकी प्रोडक्ट्स की, बात करें तो हमारी जो कंपनी है फ्रेडरिक प्रोडक्ट्स जो कंपनी है, जिसके बारे में मैंने अभी सारी आपको बताई, डिटेल्स वगैरह बता रहा हूँ जैसे जैसे। अब उसकी जो प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो टोटल जो उसकी प्रोडक्ट्स है वो है 400 प्लस प्रोडक्ट। मतलब 1 2 10 20 प्रोडक्ट नहीं है कि जो आपको एक लिस्ट नजर आ जाए, बल्कि क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना 160 प्लस कंट्रीज में बिजनेस कर रही है कंपनी, 6,000 ऑफिसेज हैं, तो कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी मतलब कोई लिमिटेड नहीं है, बल्कि 400 से ज्यादा 400 प्लस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, जिसमें किसी किस्म का केमिकल नहीं। अब मैं इसकी छोटी सी इस चीज को अगर आप और अच्छे से मैं आपको बताऊं, तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीजें कि जो हम काम कर रहे हैं। ठीक है, जो प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जिस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट्स हैं 400 प्लस, क्या वो प्रोडक्ट इतनी अच्छी है, इस काबिल है या नहीं है। हम गूगल पे सिंपली सर्च कर लेते हैं वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स। हम क्या सर्च करेंगे, मैं आपके सामने सर्च कर रहा हूँ, आप सबको स्क्रीन मेरी शो हो रही होगी। हम यहाँ में सर्च कर लेता हूँ वर्ल्ड बेस्ट, देखो मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट। अब मैंने वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट सर्च की, आपके सामने क्या आ रहा है ये देखो। ठीक है, यहाँ देखो क्या आ रहा है, ये देखते जाओ क्या आ रहा है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या आ रहा है, देख रहे हो, देख रहे हो, बेस्ट सेलर्स देख रहे हो, देख रहे हो। अब इमेजेस में आप चले जाओ। ठीक है, इमेजेस में आओ, ये देखो सारी की सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ठीक है जी, एलोवेरा आ रही है, एलोवेरा जेल आ रही है, ठीक है, एलोवेरी नेक्टर आ रहा है, एलोवेरा जेली आ रही है, हीट लोशन आ रहा है, ब्राइट टूथ जेल आ रही है, सारी की सारी आ रही है। तो आप अंदाजा लगा लो यहाँ से कि एक कंपनी जो 46 ईयर्स पहले से है, ठीक है जी, एक कंपनी जो INC 500 जो मैगजीन है अमेरिका की, उसमें लिस्टेड है टॉप 6 पे। ठीक है जी, और वो इंडस्ट्री जो फास्टेस्ट ग्रोइंग है। ठीक है जी, एंड उसकी जो मैं आपको प्रोफाइल बता चुका हूँ सारी की सारी, उसका टर्नओवर एंड प्रोडक्ट्स जो आप बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट्स आपने देखी कि किस लेवल के वर्ल्ड बेस्ट सेल प्रोडक्ट्स, खुद जाके सर्च करना, आपके सामने मैंने चीजें सर्च की, आप खुद भी जाके सर्च करोगे तो सेम ही आपके सामने रिजल्ट आएंगे, सेम रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे, सेम ही आपको नजर आएगा कि वर्ल्ड बेस्ट जो हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी की हैं। तो आप देखो अगर इतनी अच्छी एक इंडस्ट्री मिलती है, ठीक है, जिसका इतना टर्नओवर है, और अगर इतने ज्यादा उसकी प्रोडक्ट्स हैं और इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, तो आपके लिए बिजनेस करना इजी होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो बहुत इजी होगा बिजनेस, आप बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस कर सकते हो, बहुत इजीली आप जो है अपनी बहुत ज्यादा ज्यादा सेल्स करके अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हो। अब बात करते हैं हम कि अगर हमने स्टार्ट करना है तो हमारी अर्निंग कैसे स्टार्ट होगी। अर्निंग स्टार्ट करने के लिए
जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था एक पिछली स्लाइड में कि हम 2 प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं, हेल्थ और वेल्थ पे। आपने यहाँ पे 2 ही काम करने हैं। अगर आप अर्निंग करना चाहते हो 2 आपके काम है, या आप किसी को भी प्रोडक्ट रिकमेंड करोगे या आप किसी को बिज़नेस रिकमेंड करोगे। हेल्थ में आपने क्या करना है, प्रोडक्ट रिकमेंड करनी है, वहाँ पे आपको एक एक्टिव इनकम आएगी। मतलब एक फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोडक्ट है, जैसे आपके पास एक प्रोडक्ट है, आप क्या करोगे इस प्रोडक्ट को, ये प्रोडक्ट आप बताते हो किसी को भी देते हो, आपको जो है ना डिस्काउंट रेट पे मिलती है, आप उसको रिटेल प्राइस पे सेल करते हो, आपका जो है प्रॉफिट आपको मिल गया। ये होती है एक्टिव इनकम, बात खत्म, प्रॉफिट मिल गया, बात खत्म। बट एज इट इज बिजनेस यहाँ पे करोगे, बिजनेस में क्या होता है, आपको वेल्थ शेयर करनी पड़ेगी। अगर आप बिजनेस करते हो, आप किसी को बिजनेस रिकमेंड करते हो, आपका एक नेटवर्क बनता है, आपकी टीम बनती है, आपकी पैसिव इनकम वहां पे होती है, क्योंकि वो नेटवर्क वो टीम आगे आगे बिजनेस करेगा। जितनी भी सेल्स होती जाएंगी, जितनी भी सेल्स होती जाएंगी, उसका प्रॉफिट आपको आता ही आता रहेगा। आपने अर्निंग कैसे करनी है, या आप हेल्थ पे करो या वेल्थ पे करो। एक्टिव इनकम भी आप कर सकते हैं, पैसिव इनकम भी कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा वेल्थ वाली, जहां पे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ओके जी। अब क्या करना है, आप ये लास्ट स्लाइड है, इसका अगेन स्क्रीनशॉट लो। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने, आपको जिस भी पर्सन ने इस सेशन का लिंक दिया था उसको सेंड कर दो। आई हैव वॉच्ड टुडेज वेबिनार, आई हैव वॉच्ड टुडे वेबिनार, आप उसको कर दो। एंड उसको बोल दो कि मेरी डे 2, जो कल आपका डे 2 होने वाला है, उसके लिए आपकी सीट रिजर्व कर दे। ठीक है, उस आपके लिए आपकी सीट बुक कर दे। कल डे 2 होगा। अभी मैंने बहुत सी आपको चीजें बताई, जिसमें मैंने कंपनी के बारे में बता दिया, आपको माइंडसेट थोड़ा सा आपको क्लियर कर दिया। अब क्योंकि मैंने आपको बताया हेल्थ एंड वेल्थ का, आपको बताया हेल्थ एंड वेल्थ क्या होती है, कैसे आपने काम करना है। अगर आप वो आप करना चाहते हो, काम कैसे करना है, एग्जैक्टली कैसे आपने काम स्टार्ट करना है, एग्जैक्टली आपको स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। क्या चीजें समझ कैसे आएंगी आपको, आपको डे 2 अटेंड करना पड़ेगा। डे 2 में अब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा काम है क्या, आपने हेल्थ और वेल्थ में काम करना कैसे। तो अगर आप आगे सीखना चाहते हो, करना चाहते हैं, हमारे साथ काम स्टार्ट करना चाहते हो, तो कल का जो डे 2 है वो आपको अटेंड करना पड़ेगा। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, आई हैव वॉच्ड टुडे वेबिनार, और उसको बोल दो, जिस पर्सन लेंगे उसको बोल दो कि मुझे कल का जो डे 2 है उसमें मेरी सीट बुक कर दो। आपने उसको ये चीज लाजमी मेंशन करनी है, ताकि कल का जो डे 2 है वो आपको मिले और आप एग्जैक्टली हमारे साथ काम स्टार्ट कर सको। सो मिलते हैं आप कल के डे 2 सेशन में। न्यू होस्ट होंगे आपके साथ, सरप्राइज होस्ट होंगे आपके साथ, वो आपको बताएंगे एग्जैक्टली अब आपने काम कैसे करना है, एग्जैक्टली आप अर्निंग कैसे कर सकते हो। तो मिलते हैं कल न्यू होस्ट के साथ आप, एंड देन फर्दर हम आप एट देन मिलेंगे हम एक ऑफिशियल ग्रुप में, ऑफिशियली जब हम मिलकर बिजनेस करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।